तो 25 सेकेंड्स वाला जो सेकंड केस था उसको कंटिन्यू करते हुए जो 25 सेकेंड्स वाला केस आता है उसमें हम फर्दर करेंगे। तो ये 0 से 30 के बीच में है, इसलिए हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा -20 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, जो हमने फर्स्ट केस में निकाला था। ठीक है, जैसा कि विजिबल है। और इसके बाद एक्सेलरेशन आ गया, पोजीशन हम निकाल लेते हैं ut + ½ at²। ठीक है, टाइम तो हमें गिवन ही है, u कितना है हमारा 10, t कितना है हमारा 25 + ½ -20, t है हमारा 25, ये 10, ये -250 एंड 250 प्लस -250 इज 0। जो हमारा t है, t² है 25 × 25, 25 × 25 कितना होता है 625, 625 यानी कि 6250, यानी कि 6250 में से 250 माइनस करते हैं तो हमारा आता है -600 मीटर, यानी कि हम कह सकते हैं -6 किलोमीटर्स। लेट्स मूव फर्दर। जब हम फर्दर मूव करते हैं तो आता है हमारा थर्ड केस में हम 2 पार्ट्स में करके हम निकालेंगे। थर्ड केस में हम 2 पार्ट्स में करके निकालेंगे, 2 पार्ट्स में निकालेंगे कि फर्स्ट केस जो होगा वो 0 से 30 सेकेंड्स के से बीच वाला होगा, उसके बाद क्योंकि 100 सेकेंड्स के मैंने। सो इस केस में हम s = ut + ½ at² निकाल लेंगे। ut + ½ at² कितना हो जाएगा हमारा 10 × t हो जाएगा हमारा, हाँ, सो ये हो जाएगा हमारा 30 एंड हाफ, हमारा a हो जाएगा 20 एंड देन इट वुड बी 30 का होल स्क्वायर, देन इट वुड बी 10, देन इट वुड बी 300, देन इट वुड बी 9000, इट वुड बी 9000 - 300 - 8700 एंड यहाँ पे माइनस था क्योंकि, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस था, -8700। अब आगे मूव करेंगे, हम इसकी वेलोसिटी देखते हैं, v = ut + ½ at²। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी अगेन इट इज़ 10 × टाइम, हमारा जो है 30, इट वुड बी u + at। ओके, 10 + 20 - 20, व्हाट इज t? 30, इट वुड बी दिस। ओके, ये जो आएगा ना यहाँ, सो यहाँ पे 600 हो गया ना, तो 590 हो गया। ठीक है, ये हमारी वेलोसिटी हो गई। ये वेलोसिटी आगे आने वाले 70 फॉर नेक्स्ट 70 सेकेंड्स के लिए, फॉर नेक्स्ट 70 सेकेंड्स के केस में ये इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी -590 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, उस केस में जो हमारा s हो जाएगा ut + ½ at²। ठीक है, u हमारा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी हमारी -590, t तो हम जानते हैं 70 + ½ × -590 इंटू, सॉरी ये माइनस जो है हमारा हो जाएगा 0 हो जाएगा इस केस में। ठीक है, एक्सेलेरेशन 0 हो गया ना, क्योंकि उसके 0 to 30 सेकेंड्स के सेंटर में तो है नहीं, बीच में तो है नहीं, और इंटू t² हमारा अगेन हो जाएगा, अगेन 70 का स्क्वायर। ओके, सो मैं सिंपली बता देती हूँ, ये 590 × 70 आ रहा है, प्लस ये ½ × 70 × 70 आ रहा है, तो ये 235 आ जाएगा। 35 × 7, 7 5 35, 5 के 3, 7 0 21, 24, 2450। एट लास्ट हमारा आंसर आ रहा है, वो आ रहा है -41300 मीटर। ठीक है, सो नाउ अभी हमें फाइनल पोजीशन बतानी बाकी है, तो ये हमारा हो जाएगा S1 + S2। S1 हमारा -8700 आ रहा था ना, ये आ रहा था ना मीटर, या एंड प्लस हमारा S2 जो आ रहा था, क्या था, दिस -41300। इसको 8100 तो आ जाएगा 49500 5920। ठीक है, नेगेटिव ना, नेगेटिव डिस्टेंस 5920। वेट यहाँ पे 7 है ना, और ये मैंने 1 क्यों समझ लिया, को 50,000 आ रहा है, इट वुड बी एट लास्ट 50 किलोमीटर्स। ठीक है, दिस इज द फाइनल डिस्टेंस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। एक ट्रक जो है रेस्ट से स्टार्ट होता है और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करता है 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर तक। एट t = 10 seconds, a stone is dropped by a person standing on the top of the truck 6 meter high from the ground. What are the velocity and acceleration of the stone at t = 11 seconds?
एज यू कैन सी दिस इज़ अ ट्रक, ठीक है। इस ट्रक पे एक पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है। ये पर्सन जो है स्टोन को ड्रॉप कर रहा है इस डायरेक्शन में, और ये जो ट्रक की वेलोसिटी है वो भी इसी डायरेक्शन में, तो इसकी वेलोसिटी v है, तो इस स्टोन की वेलोसिटी भी v ही होगी। अब ये जो पर्सन है ये 6 मीटर हाई पे खड़ा हुआ है, 6 मीटर की हाइट पे खड़ा हुआ है फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड जिस पे मूव कर रही है क्या, ट्रक, ठीक है। सो ये एट द ऑल सिचुएशन है। अब इसमें हमें फाइंड क्या करना है, हमें इसमें सबसे पहले बोला है एक ट्रक स्टार्ट करता है रेस्ट से, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी सबसे पहले हम डाल देते हैं 0 मीटर्स पर सेकेंड। इसकी फाइनल वेलोसिटी एंड एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, इसका एक्सीलरेशन डाल देते हैं 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एट t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स, इसका t भी डाल देते हैं हम 10 सेकेंड्स। स्टोन इज ड्रॉप बाय अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द ट्रक, ठीक है। वेलोसिटी फाइंड करनी है, इसमें हम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, मतलब हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है। v इज इक्वल्स टू u प्लस at होता है, वेलोसिटी में फाइंड करनी है। u हमारा 0 है, a हमारा 2 है, इंटू 10 यानी कि 20 मीटर्स पर सेकेंड हमारी क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी हो गई, ठीक है। 20 मीटर्स पर सेकेंड हमारी फाइनल वेलोसिटी हो गई। अब हमसे बोला है कि हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है स्टोन का। देखो अब एक्सेलरेशन फाइंड करने से पहले सबसे पहले समझ लो कि ये जो स्टोन है उसकी वेलोसिटी ऐसे है, ठीक है। तो इसको मैं vx लिख देती हूँ। अब इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट ये ऐसे है, पर्सन इसके रेस्पेक्ट में vy हमें ये फाइंड करना है, ठीक है, जो कि है नेट वेलोसिटी। द होल सिचुएशन इज लाइक दिस, vx हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, ये हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है, ठीक है। चलो अब हम इसको फाइंड करेंगे। इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, दैट ये वाली वेलोसिटी तो हमें फाइंड हो ही गई, यानी कि हमारी ये vx थी, vx हमारी क्या हो गई 20 मीटर्स पर सेकेंड। अब हमें vy फाइंड करना है, तो vy क्या होगी हमारी, vy अगेन u प्लस at है ना, तो u प्लस a y t, इधर हमारा इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अच्छा ay, अब देखो वर्टिकल कंपोनेंट जैसे कि हम देख सकते हैं ट्रक पे पर्सन खड़ा है, ट्रक पे नीचे वेट डाल रहा है mg वेट डाल रहा है, तो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग रहा है ना एट दी और एक्सलेशन उसका ग्रेविटेशन के इक्वल होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 और टाइम हमारा यहाँ पे है ही 10, तो ये आ जाएगा हमारा टाइम हमारा 1 है ना यहाँ पे, हाँ टाइम है हमारा 1, ठीक है। सो ये हो गया हमारा 1 सेकेंड। अच्छा ये 1 सेकेंड क्यों हुआ, क्योंकि हमें 11 सेकेंड्स पे निकालना है और 10 सेकेंड्स तक तो ट्रक यहाँ पे पहुँचा। 10 सेकेंड्स का हमने ऊपर vx जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमने फाइंड किया तो कर ली, अब हमें इसमें 1 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 10 मीटर्स पर सेकेंड। अब हमें क्योंकि नेट वेलोसिटी निकालनी है तो हमारा vx स्क्वायर प्लस v स्क्वायर y हो जाएगा, जो कि हो जाएगा हमारा अंडर रूट v स्क्वायर x यानी कि 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर होता है 400 प्लस 100 कितना हो जाएगा 500 एट ऑल 2.36 समथिंग होगा मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा अब जब ये सारी बातें हमारी ख़त्म हो जाती तो हम tan थीटा यानी कि हम यहाँ पे थीटा निकालते हैं। ये हमारा थीटा कितना हो जाएगा, ये हमारा थीटा हो जाएगा 10/20 यानी कि जो कि हमारा vy बाय vx है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 0.5, ठीक है 0.5, और जो हमारा थीटा हो जाएगा tan 0.5 जो कि हो जाएगा हमारा 26.56 डिग्री, ठीक है। सो हमें ये फाइंड करना है। अच्छा अब इसमें क्वेश्चन में बोला होगा, जैसे कि हम देख सकते हैं क्वेश्चन बड़ी आराम से, एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन पूछा, तो एक्सेलरेशन हमारा इक्वल है ग्रेविटेशन वाले एक्सेलरेशन के g के, यानी कि जो कि 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो A bob of mass 0.1 kg hung from the ceiling of a room by a string of 2 meter long, set into an oscillation. The speed of the bob at its mean position is 1 meters per second. Trajectory of the bob पूछी है of the string is cut when the bob is at mean one of its extreme positions and at mean position. So let's find. Suppose कर लो ये कोई भी सीलिंग है, इससे जो बॉब है ये लगा हुआ है, ठीक है। अब ये बॉब ऐसे जाता है या फिर ऐसे जाता है, ऐसे तो जाएगा ना। ये जो पोजीशंस हो गई ना ये दो, इन्हें हम कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशंस, दे आर नोन एज एक्सट्रीम पोजीशंस। इसे हम कहेंगे मीन पोजीशन। तो फर्स्ट पार्ट में पूछा है क्या होगा अगर जो थ्रेड है टूट जाता है, जो बॉब है फॉल करता है अपने एक्सट्रीम पोजीशन से। कहाँ से, एक्सट्रीम पोजीशन से, ठीक है। तो मैं बताना चाहूँगी इस केस में दैट देखो अगर ये यहाँ पे है तो इस पर एक इधर नीचे की तरफ टेंशन लग रहा है, एक ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो कोई टेंशन नहीं लग रहा, यहाँ पे ये सीधे ग्रेविटेशनल फोर्स के अट्रैक्शन की वजह से नीचे गिरेगा। तो ये जो एक्सट्रीम पोजीशन पे है जो बॉब एक वर्टिकली डाउनवर्ड्स गिरेगा,
वर्टिकली ऑन दी फॉल्स वर्टिकली ऑन दी ग्राउंड पे वर्टिकली गिरेगा। वहीं अगर हम बात करते हैं इसी केस में मीन पोजीशन से, तो मीन पोजीशन पे कैसे, अरे यार मीन पोजीशन पे गिरेगा तो ऑब्वियसली ऐसे ऐसे, क्योंकि इसकी वेलोसिटी भी तो है ना समवॉट, और ये इट वुड मूव लाइक दिस, ठीक है, इट वुड फॉलो अ मीन पोजीशन पे